हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज बहुत ही देर हो गई व्लॉग शुरू करने में और अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock। तब से आज हम उठे ही देर से हैं, 12 o'clock को ऐसा उठे थे। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट ब्रंच किया, फिर उसके बाद अभी व्लॉग को एडिट कर रहा हूँ और अपलोड बस होने ही वाला है व्लॉग। तो आज क्या क्या करते हैं देखते हैं। और सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस खुलने के लिए। छुट्टियां इतनी जल्दी हो गई है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद पढ़ना ही होगा। आज और कल ही हमारे पास है जो दिन हम जिसे एंजॉय कर सकते हैं। दिन हो जा रहे हैं जल्दी। अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर नॉर्मल शेड्यूल पर हम वापस आ जाएंगे। वैसे कल भी मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, आज भी वैसा ही प्लान है क्योंकि आज है संडे को तो होता है बिजनेस डे। आज है हमारा बिजनेस डे। आज हम आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं जो कि हमारे बीच में एक डील है, मतलब कि हम तीनों और पापा के बीच में एक डील है। तो वो डील क्या है सुनने के लिए शाम तक रुके रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और हम भी सिर्फ संडे का ही इंतजार करते हैं क्योंकि पापा कुछ नई रेसिपी हर बार ट्राई करते हैं और हमारी डील भी हो जाती है संडे के दिन। पूरा हफ्ता जो भी हम पढ़ते हैं उसकी डील होती है संडे के दिन। वो डील क्या होती है उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी वीडियो तो लॉन्च हो रहा है, देखो आप भी। यहाँ पर चिकन बन चुका है, पापा ने बनाया है आज। फिर परसों हमने ट्राई किया था KFC चिकन। कोयले में इसको रोस्ट कर रहे ताकि अच्छा फ्लेवर आए इसके साथ। रोनित इधर से करो तो आपको वहाँ पर थोड़ा। परसों ही हमने बनाया था KFC चिकन, वो भी अच्छा बना था। अभी ये कैसा बनता है देखेंगे। इसका नाम क्या है पापा? ये है तंदूरी चिकन और इसको अलग तरीके से बना रहे अपन। चिकन रेडी हो। पूरे घर में धुआं फैल चुका है। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स। तो हमारा पहला कोट है ये: फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि सक्सेस का ऑपोजिट होता है फेलियर। जहाँ तक कि गूगल तक बताता है कि सक्सेस का ऑपोजिट होता है फेलियर।
ऐसा नहीं है। सक्सेस का एक पार्ट है फेलियर। अगर आप फेल होगे तभी तो आप सक्सेस होगे, यही समझाता है ये थॉट। हम कभी कभी ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि बिना फेलियर के हम सक्सेस हो जाएं, पर ज़्यादातर केसेस फेल होते हैं, फिर उसके बाद ही वो सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा थॉट ये है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। ये थॉट दिया गया था APJ अब्दुल कलाम द्वारा। इन्होंने ये थॉट में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें समझाई है। हमारा कुछ तो ड्रीम होगा, हमारा कुछ तो गोल होगा बड़े होकर बनने का, तो वही ड्रीम को अचीव करने के लिए पहले हमें ड्रीम करना चाहिए कि हमें बनना क्या है। जब आप ड्रीम करोगे तभी आप बड़े होकर वो ड्रीम पूरा कर सकोगे। तो यही समझाना चाहते हैं APJ अब्दुल कलाम जी। दूसरा थॉट ये है, स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन आर बेटर देन बिग स्टेप्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इस थॉट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम एग्जाम्पल ले लेंगे इसका कि दो लोग हैं, उनका सेम गोल है, कुछ सेम चीज़ वो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो दोनों एक ही चीज़ बनना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच में। और एक आदमी ऐसा है कि वो लेता है छोटे छोटे स्टेप्स लेता है वो, और राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि वो सही जा रहा है, पर गलती ये है, इसे गलती भी नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है और सही जगह पर जा रहा है। लेकिन दूसरी जगह जब हम देखते हैं कि वो आदमी बड़े स्टेप्स ले रहा है और रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, ये गलती ही उसे फेल कर देगी। दूसरा थॉट ये है, फेलियर इज सक्सेस इफ वी लर्न फ्रॉम इट। इस थॉट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अब हम कुछ अचीव करने ही वाले थे, लेकिन कुछ हो गया कि हम उससे फेल हो गए। अब वही गलती को हम अपने साथ अपने दिमाग में रखते हुए, वो स्टेप ना दोहराए हुए, अगर वही चीज़ फिर से करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ये थॉट कहता है। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ सुबह और रात में कौन सी होती है, सोचिए। आपने सोचा होगा और इसका आंसर होगा सूरज, यानी कि सन। सुबह भी हमें बहुत सारी रोशनी देता है और रात में भी बहुत सारी रोशनी देता है। हमारा दूसरा कोट सन के ऊपर ही निर्भर है, और ये कोट APJ अब्दुल कलाम ने ही लिखा है। ये कोट है ये, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें इन्होंने आज के हमारे थॉट ज़्यादातर फेलियर्स और सक्सेस के बारे में ही हैं, मगर मुझे उन सभी थॉट्स में से ये वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसमें कुछ डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं लोगों के। सभी लोग बचपन में सोचते हैं कि हम बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे, नाम कमाएंगे, पर कुछ अचीव कर सकते हैं और कुछ उसके पीछे लग जाते हैं। उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है, पर भी वो फेल होते फेल होते रहते हैं, फिर उन्हें एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलता है। हमारा पहला वाला थॉट यही था कि फेलियर इज सक्सेस इफ वी लर्न फ्रॉम इट। तो वैसे ही आप उसी थॉट को इसमें भी आजमाइएगा। फिर अगर सूरज की तरह चमकना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, तो पहले उसकी तरह बर्न होइए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करिए, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, और उसके पीछे पूरी तरीके से जुड़ जाइए, उसके बारे में ही लगातार सोचिए, करिए, तो आप उसके ऊपर वर्क ऑन कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरा थॉट भी अब्दुल कलाम द्वारा ही दिया गया है, वो ये है, यू वर बॉर्न विथ विंग्स, डोंट क्रॉल, लर्न टू यूज देम टू फ्लाई एंड फ्लाई। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैदा हुए हो पंखों के साथ, तो सिर्फ रेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका उपयोग करके उड़ना सीखें। कुछ समझ में आया होगा ना आपको। ये कहना चाहता है कि हम इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आज के ज़माने में बहुत सी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो आपको पहले के ज़माने में मानता हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी,
मगर आज बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो उसका उपयोग सही तरीके से करिएगा। और आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है ताकि कुछ अच्छा कर पाओ, कुछ नया आविष्कार कर पाओ। तो आपको जब पंख दिए गए हैं तो उसको सीधी तरीके से अपनाइएगा। तो अगर आपको पंख दिए गए हो तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर उड़िए, बहुत ही सक्सेसफुल होइए, यही कहता है ये थॉट। हम सभी लोग सपना देखते हैं ये बनने का या वो बनने का। सपना देखना अच्छी चीज़ है और अब्दुल कलाम यही कहना चाहते हैं कि सपना देखो और उसके ऊपर सोच करो, विचार करो, फिर उसके बाद विचार हमारे एक्शन में बदल जाएंगे। तो दूसरा कोट यही है कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। आपने ड्रीम बिग कहकर सुना ही होगा, तो वो और ये रिलेटेड ही है। सोचिए और विचार कीजिए, विचार करने के बाद एक्शन लीजिए ताकि आप सक्सेसफुल हो पाए। दूसरा हमारा आज का थॉट दिया गया है अब्राहम लिंकन द्वारा, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उनका कहना ये है कि आई वॉक स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड। ये भी सही है। हल्का चलने से हम सही डायरेक्शन में ही रहेंगे और मुड़कर भी नहीं देखेंगे। दूसरे लोग भी यही सोचते हैं कि उन्हें भी कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम करना है, पर वो एक गलती कर देते हैं कि वो बड़े बड़े स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर कुछ सोच विचार बिना करे बड़े स्टेप्स ले लेते हैं, आधी अधूरी जानकारी रखे हुए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। भले ही रास्ता लंबा होगा, पर एक ना एक दिन हम हमारी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे।